ध्यान दे सारे बच्चे। ध्यान दे, मेरा ये क्वेश्चन कर रहा है बिंदु -3,10 तथा 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो भाई सबसे पहले मैं एक रेखा खींच लूं। खींच लिया, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ए का निर्देशांक दिया है -3,10 और बी का है 6,-8। ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है कि अब इसके ऊपर में कोई बिंदु है इस रेखा पर, जिस बिंदु का निर्देशांक -1,6 दिया हुआ है, और ये बिंदु P ए बी को किस अनुपात में डिवाइड करती है, ये हमको निकालना है। बस समझे, मतलब पहला सवाल का ये अपोजिट है। ठीक है ना। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले ना आप इसे भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ, बस समझे। और इसमें से मैं क्या करूंगा, x1 y1, यहां मैं मान लिया x1 मेरा -3, y1 10 हो गया, x2 6, y2 8, -8 सॉरी। और मैं मानूंगा कि माना कि P ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करती है, मैंने मान लिया। ध्यान दीजिए, अब ना m मेरा कितना हो गया k एंड n कितना हो गया 1। अब चलिए p का निर्देशांक कितना दिया है -1,6। मैं सूत्र लगाऊंगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n बराबर -1,6। आप ना पहला बराबर पहला करके आंसर निकाल सकते हो, यानी तो दूसरा बराबर दूसरा करके। यहां कैलकुलेशन पहला बराबर पहला अगर हम करते हैं, m का वैल्यू कितना डालोगे आप k गुने x2 मेरा कितना है 6 प्लस 1 गुने -3 बट्टा k प्लस 1 बराबर -1। पहला बराबर पहला पर मैं वर्क कर रहा हूं, तो 6k -3 बट्टा k प्लस 1 बराबर -1 बट्टा 1। अब आप क्या करो, ब्रज गुणन कर लो, तो 6k -3 बराबर -k -1, ये माइनस के इधर गया तो प्लस के, तो 7k, अब -3 इधर आया तो +3, अब -1 का +3 तो 2 हो गया, k बराबर निकला 2/7। अतः p जो है ना ए बी को 2:7 में विभाजित करती है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जो हमसे पूछेगा कि किस अनुपात में विभाजित करती है, उसको मैं इस मेथड से बनाऊंगा। जैसे ये भी उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा चेंज कर दिया है। आइए प्रश्न क्या करा वो मैं देखूं। सवाल करा हुआ अनुपात निकाले, तो भाई रेशियो ही निकालना है मुझे, ठीक है ना। और बिंदु दिया हुआ है, बस समझे। ये हो गया मेरा लाइन। इसके बाद ए बिंदु, ए का निर्देशांक दिया है 1,-5, बी का निर्देशांक दिया है -4,5। और इस पर जो बिंदु है ना, आमिविलिकाकरण जो भी है, वो x अक्ष पर स्थित है। और आपको पता है कि x अक्ष का निर्देशांक होता है x,0, है ना। तो चलिए अब सेम स्टाइल मुझे रखना है। यहां ए पॉइंट से x1 y1 लूंगा, x1 1, y1 हो गया हमारा -5 एंड x2 हो गया -4 और y2 हो गया 5। ठीक है ना। अब मैं मान लूंगा, माना कि P ए बी को किस अनुपात में, के अनुपात 1 में विभाजित करती है। मान लिया हमने
अब चलिए, तो m मेरा हो गया k, n हो गया 1। फिर वही बात, p का निर्देशांक x, 0 दिया है, फॉर्मूला आप सेटअप करें। mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n बराबर x, 0। आप यहां ना दोनों इक्वल करना होगा, चूंकि पहला बराबर पहला करके मैं उस बिंदु का निर्देशांक निकालूंगा, ठीक है ना। वैल्यू आप पुट करो, m के बदला में कितना वैल्यू डालेंगे, k। x2 मेरा कितना है -4 प्लस n 1 x1 1 बट्टा k प्लस 1 बराबर x हो गया। इधर आइए, तो k गुने y2 मेरा है 5 प्लस 1 गुने -5 बट्टा k प्लस 1 बराबर 0। अब ना -4 के प्लस 1 बट्टा k प्लस 1 बराबर x, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो और इसको आप हल करके रेशियो निकाल लो। 5 के -5 बराबर ब्रज गुणन करते हैं, तो k प्लस 1 को अगर मैं 0 से, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा देन 0 हो जाएगा, है ना। तो 5 के बराबर 5, k बराबर 1 बट्टा 1 कहे या 1 आप कहिए, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो गया, अतः p जो है p AB को 1:1 में विभाजित करती है। अब सवाल उसी में आगे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि p का निर्देशांक भी हमको बताना है। ये एक जो मैंने वैल्यू निकाला ना x का, ये समीकरण 1 में उठा के आप डाल दो, तो x बराबर -4 गुने 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 तो -3 बट्टा 2। देन p का निर्देशांक कितना हो गया, -3 बट्टा 2, 0। ये दूसरा आंसर, ठीक है। चलिए